और एक प्रॉब्लम और करते हैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास में एक ये पूरी इक्वेशन है, आपको एक इज इक्वल टू दिखता है मतलब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस पूरी लाइन में आपको एक इज इक्वल टू दिख रहा है मतलब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास में क्या है, इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक्स वाई में से एक को एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं, उसको उड़ा देते हैं। अब देखो इसको सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या फिर एलिमिनेशन मेथड हो, ऑर्डर होना चाहिए एक्स की वैल्यू पहले, फिर वाई की वैल्यू इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू। कंस्टेंट मतलब जिसके अंदर ना एक्स है ना वाई है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको लेके आना है। सबसे पहली इक्वेशन को देखो कि क्या उसके अंदर वो ऑर्डर है। देखो सबसे पहले x की वैल्यू है, बिल्कुल है 3x, ठीक है। फिर y की वैल्यू है, बिल्कुल है। भाई उसके पास माइनस का 5y है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दे रखा है तो ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही होना था, वैसे भी अगर वो हम यहाँ प्लस भी लगाएंगे माइनस के सामने है तो माइनस ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू पहले है, हाँ है। फिर y की वैल्यू है, हाँ है। फिर हमारे ऑर्डर के हिसाब से इज इक्वल टू में होनी चाहिए कंस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास -4 पहले, इसको हम वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से वो वैल्यू वहाँ चली जाएगी। अब इस इक्वेशन को इस ऑर्डर में लेके आते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के ऑर्डर में, ठीक है। एक्स की वैल्यू है, हाँ है, हमने 9x लिख लिया, ठीक है। फिर देखो, फिर y की वैल्यू है लेकिन इज इक्वल टू के उस तरफ लाओ भाई, उसको इधर 2y को इधर लाओ, 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू में 7 को वहीं रहने दो। कंस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू के उधर ही अच्छी लगती है हमारे ऑर्डर के हिसाब से, तो बस वो हम वहाँ पे ले आए। अब देखो, अब आप चाहो तो x को एलिमिनेट कर सकते हो या चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो साइन दोनों तरफ सेम है, y के साइन माइनस माइनस के ही हैं और x के साइन प्लस प्लस के ही हैं, तो हमें साइन तो चेंज करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास में दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक के साथ ऐसा होता कि एक के प्लस का साइन होता है, एक के माइनस का, एक के माइनस का, एक के प्लस का, अपोजिट साइन होते ना, तो हम उस वेरिएबल को उठा लेते। अब यहाँ पे जो तुम्हारा मन करता है ना उस वेरिएबल को उठा लो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ x को उठा लेता हूँ, ठीक है, x को। अब तुम्हें करना क्या है, कैसे एलिमिनेट करोगे, बताया था ना साइज सेम होना चाहिए। तो साइज सेम कैसे करेंगे, x के आगे यहाँ 3 है, ठीक है, और x के आगे यहाँ पे क्या है आपके पास में 9, तो 3 और 9 का एलसीएम निकालो तो क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, है ना। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 9 बनाना पड़ेगा, इस 9 को 9 ही छोड़ दो, ठीक है, लेकिन इस 3 को 9 बनाओ ताकि इनका साइज सेम हो जाए, ठीक है। तो इस 3x को 9 बनाने के लिए तुम्हें इस पूरी 3x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन है, तुम एक किसी भी एलिमेंट को, एक किसी मेंबर को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तुम्हें सबको करना पड़ेगा। तो तुम्हें इसको 9x बनाने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम्हारा फोकस सिर्फ यहाँ रहेगा, तुम्हें इसको 9x बनाना है, इस चक्कर में तुम्हें पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है, और 9 को 9 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन तुम्हारी कैसे निकल के आएंगी, देखो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9x, आराम आराम से करो। -5y इंटू 3 करोगे कितना आएगा -15y इज इक्वल टू 4 3 करोगे कितना हो जाएगा 12। आगे देखो 9x को 1 से करोगे कितना हो जाएगा 9x। आगे देखो माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखो जो x वाला एलिमेंट है हमारा, x वाली जो टर्म है, उनका साइज एक जैसा हो गया लेकिन इनका साइन तो अभी भी सेम है, तो ये तो भाई ऐड हो जाएंगे, एलिमिनेट थोड़ी होंगे, ऐसे गायब थोड़ी होंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का है तो हम इसको माइनस का बनाएंगे, अब इसका साइन माइनस का माना जाएगा। अब इसका साइन तुमने चेंज किया, क्यों किया, बेसिकली इस पूरी इक्वेशन को तुम इसमें से माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो करते कैसे कि तुम यहाँ प्लस लिखा है, तुमने यहाँ माइनस लगा दिया। तुम क्या कर सकते हो ना, इसको ऐसे ब्रैक ऐसे सर्कल में डाल लेना पेंसिल से, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये 9x प्लस का, ये माइनस का है। आगे देखो ये माइनस का है, भाई यहाँ भी माइनस आया होगा तो प्लस हो गया होगा, तो इसका साइन माना जाएगा प्लस का, ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल हो गया, माइनस का 15y प्लस का 2y के सामने प्लस का साइन है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 में से 2 गया तो कितना आया 13y। साइन किसका आएगा, इसका माइनस का, क्योंकि साइज इसका बड़ा है, माइनस का 15 इसके पास, माइनस का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या आएगा 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, तो y यहीं रहेगा, 5 वहीं रहेगा, -13 नीचे आ जाएगा, माइनस नीचे रुकता नहीं है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा -5/13, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी y की वैल्यू। अब आप चाहो तो इन 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे ये वाली इक्वेशन ईजी लग रही है, इसमें 3 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, तो मैं y की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ,
ठीक है, ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब पुट करते हैं, देखो क्या होगा, 3x हमारे पास में 3x रहा, माइनस का 5, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 5 अपॉन में 13, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है 4 है, यहाँ पुट कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू में 4 है ना, यहाँ पे सोल्व करना सिंपल है। तो 3x माइनस 5, y की जगह मैंने ये रख दिया, y की जो वैल्यू आई है, ठीक है, इज इक्वल टू में 4। अब देखो 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 5 से कितना हो गया 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू में क्या है 4। अपॉन में 1 डालेंगे, फ्रैक्शन बना देंगे इसको, 13 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 13। 1 को 13 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 13 से, ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 39x, कितना हो जाएगा 39x, प्लस 13 को 13 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है 4 आपके पास में। अब पूरे के अपोन में 13 आ गया है ना, तो इसको शिफ्ट करोगे वहाँ पे, तो क्या मिलेगा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 ज़ा 52। देखो कैलकुलेशन आपकी अच्छी कब बनती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई भी आपको सिखा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी कब ठीक होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब 39x आपका यहीं रहेगा, इसके आगे कर रहे हैं, इज इक्वल टू 52 वहीं रहेगा, x वाली वैल्यू एक तरफ, बिना x की एक तरफ, 25 वहाँ भेजो, माइनस का 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 39x इज इक्वल टू कितना आएगा, 52 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 27, ठीक है, x यहीं रहेगा, 27 वहीं रहेगा, 39 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अभी किस पे कटेगा आपके पास में, 3 पे कट सकता है, तो 3 पे काटोगे तो ये 9 पे जाएगा, इसको 3 पे काटोगे तो ये 13 पे जाएगा, तो ऊपर आएगा आपका 9 और नीचे आएगा आपका 13। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन में 13, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 13, और y की वैल्यू कितनी आ गई -5 अपॉन में 13। देखो हमेशा समझो, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रॉब्लम्स को तुम प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करके देखोगे, उससे अच्छी बनेगी, ठीक है। कहीं भी प्लस माइनस की गलती करोगे ना, काम खराब हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड यही होता है कि साइज सेम करना होता है, साइन उल्टा लगाना होता है और एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो ना, ठीक है, तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।